नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच 12 देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर विपिन पाठक हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, क्या है पूरी सच्चाई? आप जो भी मरीज हैं उनका बिना दवा का इलाज करते हैं। शरीर एक खुद दवा खाना है, ये कहना है हमारे गुरु डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी का। तो हम पैर और हाथ को दबा करके बिना मशीन के और बिना चीर-फाड़ किए और बिना कोई बाहरी तत्व दिए शरीर को दबा के ही शरीर को ठीक करते हैं। और शरीर हमारा खुद दवा खाना है, वो दवा बनना शुरू करता है, अपना ग्लैंड्स खुद से दवा बनाता है और हमारे शरीर निरोग होना शुरू हो जाता है। हमको कोई भी बीमारी है, नया या पुराना, छोटा मतलब बच्चा हो या बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग हों, सबों का बीमारी ऑटोमेटिक अपना शरीर खुद से मेडिसिन बना के ठीक करता है। अच्छा, आज के दौर में लोग कैसे विश्वास करें? क्योंकि जो भी मरीज है, जो भी पेशेंट होते हैं, वो बिना दवा के तो ठीक ठाक नहीं होते हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनको जाना पड़ता है। तो आप पे कैसे वो विश्वास करें कि डॉक्टर के पास जाते हैं और हाथ पैर वो दवा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा? कैसे? ये अंधविश्वास तो नहीं है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और ये लगभग हम लोगों को फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि कहीं भी कोई बोलते हैं तो पहले तो लोग मजाक समझते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन होता ये है कि हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं वो इतने क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट आते हैं जिनको अपने चाहे तो बीमारी के बारे में पूरी तरह अध्ययन होता है या फिर डार्क में होते हैं। बहुत सारे जांच, बहुत सारे EMI, एक्सरे, CT स्कैन, पैथोलॉजी, सब चीज़ होने के बाद भी वो डार्क में रहते हैं कि रियली है क्या, ये ऑथेंटिक पता नहीं होता। मेरे पास जब आते हैं तो हमारे न्यूरोथेरेपी का अपना पेन पॉइंट है, जो चेक करके एक तो उनके ग्लैंड्स के बारे में आइडिया ले लेते हैं, कौन से ग्लैंड्स में गड़बड़ी है और इसके कारण कौन सा केमिकल्स बनना कम हुआ या कैसे स्टार्ट हुआ। तो रूट पे हम लोग जाते हैं, कॉज पे जाते हैं। सर दर्द है तो हम लोग सर में मालिश नहीं करते, सर को नहीं दबाते हैं, हम लोग जाते हैं उसके कॉज में, कारण में। तो हम लोग कारण को ख़त्म करते हैं। तो इसमें ग्लैंड जो है हमारे शरीर का, वो हम लोग जब दबा के चेक करते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियाज वगैरह के पेट के गैस को, मतलब प्रोस्टेट वगैरह को, लेडीज़ में अगर है तो ओवरी, यूट्रस वगैरह को, तो हम टच करते हैं तो हमको हार्डनेस जिस रेशियो में मिलता है, उस रेशियो से हम लोग बीमारी के मतलब गति का पता करते हैं कि आखिर कितना क्रोनिक हो सकता है, ये कितना क्रोनिक है। ये टच करते हैं तो पेशेंट को पेन मिलता है, हम लोग को हार्डनेस मिलता है। ये प्रेरणा कहाँ से मिला? ये डॉक्टर लाजपत राय मेहरा हमारे गुरु जी हैं, वन मैन, उनका अपना रिसर्च है। और ये 85 वर्ष के उम्र तक इसी रिसर्च को करते करते वो 86 ईयर में एक्सपायर किए हैं। अभी सूरजामल महाराष्ट्र अपने रिसर्च सेंटर पे ही जो न्यूरोथेरेपी एकेडमिक और अनुसंधान केंद्र है सूरजामल महाराष्ट्र मुंबई में, जहाँ से हम प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। आज से कितना दिनों से विलुप्त कहाँ थे? नहीं, विलुप्त नहीं थे हम। ये दरअसल बात ऐसी थी कि बिहार में ये नया चीज़ था, इसके बारे में नया चीज़ था। अच्छा। बिहार में मतलब कम ही ऐसे बिहार में देखा जा सकता है न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर। बिहार में 2016 में जब आए, नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मैं पहला था जो बिहार में पहला न्यूरोथेरेपिस्ट के रूप में हम आए थे। बिहार में पहला आप थे? जी, फर्स्ट 2000 से पहले कोई नहीं? एक मतलब कोई ऐसे थे जो अभी। और आज के दौर में? आज के दौर में तो हम बिहार में मुजफ्फरपुर में तो इकलौता हैं। बट मतलब गुरु जी के मतलब प्रेरणा से, हरि की कृपा से हमारे 10 साथी हमारे रिक्वेस्ट को मान करके और हमारे बातों पे विश्वास करके कुछ लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं। और कुछ प्रशिक्षित लोग भी बाहर से, ऋषिकेश वगैरह से हम बुला करके पटना में मतलब लोगों को मतलब अपना जगह लेकर के लोग क्लिनिक शुरू किए हुए हैं और सब बेहतर पोजीशन में है। नवादा, हिसुआ, गवादा। मतलब कब से आप इलाज कर रहे हैं ये बताइए? ये 2016 से हम शुरू किए हैं बिहार। 2016 से शुरू? जी 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 जी। अभी तक आपके द्वारा जी कितना पेशेंट ठीक हो गया है? हमारे द्वारा मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन 10,000 से ऊपर संख्या तो 10,000 से ऊपर ठीक? जी बिल्कुल। जिसमें सच्चाई पूरी जी, इसका मतलब कम से कम 10,000 का तो फाइल मेरे पास आपको मिल जाएगा। 10,000 का फाइल आपके पास है मिनिमम। अच्छा। जिसमें 1000 से ऊपर चाइल्ड होंगे, जो जिसमें अननोन डिजीज, जो भी चाइल्ड हमारे पास आते हैं उसमें मैक्सिमम अननोन डिजीज के रहते हैं। मतलब उसको बोल सकते हैं CP चाइल्ड, मतलब जो मेडिकल साइंस के द्वारा नाम दिया गया है। CP चाइल्ड है, डाउन सिंड्रोम है, थैलीसेमिया एक बहुत खतरनाक बीमारी के रूप में अभी उभर के आया है। बच्चे में जो इंसेफ्लाइटिस वगैरह आता है, अभी जो जनरल लोगों में जो आई फ्लू आया था, बहुत से के मतलब 2-3 मिनट के ट्रीटमेंट से 12 घंटे के अंदर में आई फ्लू खत्म। इंसेफ्लाइटिस कितना भी खतरनाक हो, सप्ताह दिन में बच्चा 100% अप टू डेट। 2 से 3 महीने में थैलेसेमिया जैसा बीमारी बिल्कुल जड़मूल से नष्ट। फर्स्ट डे हमारे पास आता है और ब्लड का समस्या, उसका जो चढ़ाने वाला समस्या होता है, फर्स्ट डे से ही उसकी माँ को पता चल जाता है। चाहे कोई भी बीमारी में हमारे पास आते हैं
चाहे बीमारी छोटा हो बड़ा हो, हम ट्रीटमेंट देते हैं, रिजल्ट दे एंड देयर मिलता ही मिलता है। अब तो खैर नॉर्मल डिजीज़ के लोग भी आने लगे हैं, सर्दी खांसी बुखार में भी लोग आने लगे हैं, छोटे मोटे पॉइंट्स बता करके उनको भेज देते हैं, कुछ दे देते हैं और कुछ बता के भेज देते हैं घर पे, वो अपना खुद से करके ठीक कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। और नॉलेज के लिए एक बात और मैं बता दूं आपको कि अदर स्टेट से भी हमारे बिहार में पेशेंट आना शुरू हो गया है न्यूरोथेरेपी चिकित्सा के लिए, जबकि ऑल ओवर इंडिया में हम मतलब उम्मीद करते हैं कि 2,500-3 हज़ार न्यूरोथेरेपी सेंटर होगा मिनिमम। ज़्यादा एग्जैक्ट चूँकि अभी उतना कोई हम लोग गणना नहीं किए हैं, चाहे इस समय न्यूरोथेरेपिस्ट जो भी हैं ऑल ओवर इंडिया में उनके पास समय नहीं है, चूँकि हर एक के पास इतने मतलब जानते ही लोगों का मतलब ये हो जाता है, चूँकि हकीकत कभी छुपता नहीं है, तो जो लोगों को रिजल्ट मिलता है फिर उसके बाद पूछना नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे आमतौर पे देखा जाए तो एक डॉक्टर की पहचान आला से होती है, जी राइट? जी। और आप आला तो लगाते नहीं हैं और हाथ पैर दबाकर ये कैसे पकड़ कैसे लेते हैं, बीमारी को कैसे आप पकड़ लेते हैं? नहीं, क्योंकि आपको कैसे पता हो जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर, उस मरीज के अंदर ये बीमारी, हम इस चीज़ का इलाज करेंगे, कैसे ये पता कैसे कर लेते हैं आप? ये हरि के कृपा से गुरु जी को ज्ञान हुआ और उस ज्ञान से हम लोगों को ज्ञान मिला, वो प्रसाद हम लोगों को मिला, उसके थ्रू हम लोग ये करते हैं। वैसे बीपी वगैरह देखने के लिए पैथोलॉजी के आपको बताया शुरू में ही कि पैथोलॉजी के हम पुराने मतलब लैब टेक्नीशियन से शुरू करके और पैथोलॉजी में भी काफ़ी आगे हद तक गए, मेडिकल साइंस में भी कुछ मामले में मतलब आगे तक बहुत मतलब डीपली गए थे हम और गए, और जिसके कारण ही इसके फलस्वरूप ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। न्यूरोथेरेपी मिला ठीक बात है, लेकिन ये मेडिकल से जो हम रिलेशन रखे 94 से लेके 2015 तक, इसमें भी हमको बहुत सारा चीज़ मिला, ताकि अब आगे बढ़ने में मतलब पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ रहा है कि इसमें क्या हो सकता है चाहे क्या होता है, वो ज्ञान हमको अप टू डेट था पहले से। तो ये है पूरी सच्चाई। पूरी सच्चाई यही है। ये आपकी क्या है, कहानी क्या है आपकी? देखिए, मैट्रिक तो हम किए थे अपने गांव के ही सरमस्तपुर हाई स्कूल से, इंटर किए हम सरमस्तपुर कॉलेज से, नितेश्वर सिंह महाविद्यालय से आए, तो वहाँ ग्रेजुएशन में हम मतलब एलएस कॉलेज से ग्रेजुएशन किए। जो ग्रेजुएशन में हमको आगे थोड़ा सा आगे ख्याल था मेडिकल वगैरह का, तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम दिए, नहीं हो पाया, तो हम उसके लिए सेकंड ट्राई करना उचित नहीं समझते हैं। तो उसके बाद लैब टेक्नीशियन जिला स्कूल से हम किए। फिर उसके आगे कुछ ऐसा भी मतलब कंप्यूटर वगैरह तो किए ही साथ में, लेकिन कुछ और भी ऐसे कोर्स हम किए जिसको अब हम न्यूरोथेरेपी के सामने नहीं लाना चाहते। चाहे तो न्यूरोथेरेपी के गुरुजी के साथ, आत्मा के साथ ये हो धोखा होगा, या दुनिया फिर ये करेगी कि इतना कुछ करने के बाद ये इसमें क्यों आए, ठीक है। तो हमको दुनिया में अब तक जो लगा कि शायद मानवता के लिए और मानव जाति के लिए इससे बड़ा, इससे अच्छा कोई साइंस नहीं हो सकता। अब तक जो हम न्यूरोथेरेपी में आए और अब तक जो हम 2023 में जा रहे हैं, और जिन लोगों को और जितने क्विक में ट्रीटमेंट देते ही जो फल मिलता है, रोते माँ के आंसू को मतलब खुशी के आंसू में कन्वर्ट हो जाते हैं एक ट्रीटमेंट के बाद ही, एक दिन में ही। जो ज़िंदगी में मतलब जो कोई 6 महीने, कोई साल भर, कोई ऐसा भी पेशेंट है 20-22 साल 25 साल तक ऑटिस्टिक सीपी चाइल्ड को लेकर के भटक रहे हैं और झेल रहे हैं, और एक ट्रीटमेंट के देते ही उनको जो रिजल्ट मिलता है और खुशी जो मिलता है, ये मतलब बहुत सुखदा मतलब। अच्छा, आपके इस कामों को देखकर कोई बड़ी उपलब्धि सरकार की ओर से अभी तक नहीं, ऐसा कुछ भी उपलब्धि नहीं है, और ऐसा कोई नहीं। हम लोग बहुत मतलब ये करते हैं, प्रयास में रहते हैं, बहुत लोगों से मिले भी हम लोग, सरकार के बहुत लोगों से मिले हैं हम लोग। ऐसा मांग कुछ सरकार से आपकी नहीं, मांग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को स्टेज दिया जाए, अगर ओरिजिनल चीज़ है इसका परीक्षण कराया जाए, अगर रियली हकीकत है, सच्चाई है, तो इसको फिर स्टेज दिया जाए, मुकाम दिया जाए। इसका एकेडमिक जो हम लोग अपने स्तर से एकेडमिक चलाते हैं, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करा के जो एकेडमिक चला रहे हैं, अभी तो बिहार में हम अपने स्तर से कोई शुरू नहीं किए हैं, हम शुरू भी करने वाले हैं एकेडमिक। जो बच्चों को यहाँ 10+2 के बायो वाले बच्चे को हम इसमें एडमिशन लेकर के और ट्रेनिंग देने वाले हैं। मतलब गुरुजी का सोच था कि प्रत्येक 6 गांव में एक सेंटर हो और प्रत्येक घर में एक न्यूरोथेरेपी का कुछ पॉइंट्स जानने वाला हो। उस सपने को साकार करने के अभियान में बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और दिन को दिन और रात को रात नहीं करते हैं। हम लोग कोरोना जैसे समय को भी रुक के नहीं गंवाए, जान की बाजी लगा करके और हर एक जगह पे दौड़ करके जाके और एक रुमाल बांध के हम लोग जहाँ तक हो सकता था वीडियो कॉल करके, फ़ोन पे बता के और जा कर के पेशेंटों को रिकवर करने में विश्वास रखें और किए भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आपका। साथ अभी न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर विपिन पाठक बातचीत कर रहे थे। और क्या है सच्चाई, क्योंकि कई दिनों से ये खबर सुर्खियां बटोर रहा है, इसीलिए डॉक्टर साहब के पास इस वक्त एसएच भारत की टीम पड़ताल के लिए पहुंची है। बाकी इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। क्या हुआ था, तुमको कैसे ठीक हो गए? 5 साल के थे तो चलना फिरना सब बंद हो गया था। दर्द बहुत शरीर में होता था। मेरे पापा सबको लगता था कि चल अरे रो रहा है, ऐसे ही बच्चा है, होता है। धीरे धीरे करते करते देहात बैठ गया, नहीं उठा बैठा सब बंद। गोदी में उठाकर बाथरूम पेशाब सब कराते पापा। और हफ्ता महीना दिन पर 4 बार 5 बार बुखार लगता। और चलते थे गिर जाते, चलते थे गिर जाते। ये पिताजी ऐसे ये मेरे पापा है। यहाँ आने के बाद ठीक हो गई? जी सर। डॉक्टर साहब कैसे इलाज करते थे? हाथ से नस दाबते हैं और इलाज करते हैं। और मुंबई से आए हैं, ठीक कर ये इलाज से तुम ठीक हो गए? बहुत ठीक हो गए हैं। मेरी मदर इन लॉ 15 साल से उनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है और नी ट्रांसप्लांट के लिए बहुत डॉक्टर ने उन्हें कन्विंस करा। फिर उन्होंने मतलब डिसीज़न नहीं ले पाया। फिर एक अंकल हैं, उनके थ्रू अभी 6 महीने पहले हमें पता चली कि नहीं यहाँ पे न्यूरोथेरेपी है, वहाँ पे जाया जाए। मेरी मदर इन लॉ वहाँ गई। वहाँ जाकर उनको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हुआ, वो स्टेप भी नहीं ले पा रही थी स्टेयर पे। फिर अब इतनी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस उनमें आ गया कि वो चलती हैं। और फिलहाल 6 महीने पहले उनको ये सब यहीं से संभव हुआ? जी, ये बहुत मेडिसिन खाया उन्होंने। मेडिसिन की वजह बॉडी स्वेल हो गई, उसके अलावा बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आने लगे बॉडी में। फिर ये आपसे बोले कैसे इलाज करते थे ये? जी, इलाज कैसे करते थे? ये नस का एक पॉइंट वो जो होता है उसको वो पॉइंट को दबाते थे, उसके थ्रू वो मतलब इनका कितने दिनों में आपकी ठीक हो गई? ये 3 मंथ्स हो गया है। 6 मंथ्स पहले हमने ज्वाइन करा था। लास्ट 2 मंथ्स पहले से मुझे इन पे बहुत ज़्यादा ही मतलब भरोसा हुआ कि चलो ये बहुत सही है। जानकारी कैसे मिली? एक अंकल के थ्रू मिली, जो मेरे नेबर हैं उनके थ्रू मिली। और मेरे फादर इन लॉ का भी राइट हैंड जो है वो पीछे नहीं जा रहा था, उनको भी उनसे बहुत ज़्यादा ही सही हुआ। क्या नाम बताइए? मेरा नाम रचना है, मुजफ्फरपुर गोबरसही। हाँ, ये डॉक्टर विपिन पाठक है। इनसे हम लोग कल 1 दिन का इलाज लिए हैं और उसमें बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरा एंकल के पास वो अजीब सा एक जब भी स्टेप लेते थे तो वो ट्विस्ट हो जाता था। तो ऑलमोस्ट 2 और 3 ईयर से सेम कंडीशन था। बट कल ऐसा हुआ कि अब मुझे हर टाइम अपने स्टेप को बहुत संभाल के रखना होता था, अदरवाइज़ वो ट्विस्ट होता था। और भाग दौड़ की लाइफ है तो समहाउ बहुत टफ होता था मैनेज करना। बस यहाँ 1 सेशन लिए हैं और हम अभी तक नहीं हुआ है, बट हम वेट कर रहे हैं कि वो कब वापस आने वाला है। तो डॉक्टर साहब पे अभी तो बिल्कुल अंधा क्या विश्वास। नाम हुआ आपका? शिल्पी। कहाँ के रहने वाले हैं? रहते हैं हम प्रतापगढ़। मेरे पूरे शरीर में स्वेलिंग है और मतलब पूरे शरीर में दर्द और स्वेलिंग रहता है। लेकिन कल डॉक्टर साहब जब इलाज दिए तो पूरे शरीर में हल्का महसूस हो रहा था। दर्द तो हुआ लेकिन पूरा शरीर लग रहा था कि एकदम से मतलब भारीपन जो था सो भारीपन नहीं था, हल्का महसूस हो रहा था। क्या नाम है? अमृता कुमारी।